तो हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल श्री राम गुरुकुल में। दोस्तों आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कंपटीशन एग्जाम और एसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है बताइए दोस्तों। सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी, इसे पानी का क्वथनांक घट जाता है। या ऑप्शन नंबर सी, यह स्वाद ले आता है। या ऑप्शन नंबर डी, नमक के अधिक इस्तेमाल से बचाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सब्जियों को उबालते समय नमक इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, अंगूर लता किसकी प्रजाति है। बताइए दोस्तों अंगूर लता किसकी प्रजाति है। बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अंगूर, ऑप्शन नंबर बी टमाटर, ऑप्शन नंबर सी हीरा। सॉरी दोस्तों ये खीरा है, गलती से हीरा हो गया है, टाइपिस्ट मिस्टेक है दोस्तों, खीरा कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर हम। सॉरी दोस्तों ये ज़्यादा बड़ा हो गया। चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी खीरा, ऑप्शन नंबर डी तरबूज। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है दोस्तों, टमाटर की। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, क्या है दोस्तों। बताइए दोस्तों चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है। ऑप्शन नंबर ए रेडियो सीसा है। ऑप्शन नंबर बी रेडियो कोबाल्ट है ये। ऑप्शन नंबर सी रेडियो फास्फोरस है ये। या ऑप्शन नंबर डी रेडियो आयोडीन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, रेडियो फास्फोरस है। क्या दोस्तों, रेडियो फास्फोरस। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये एसएससी ने बहुत बार पूछा है दोस्तों। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है। बताइए दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग सुधार, ऑप्शन नंबर बी चुनाव सुधार, या ऑप्शन नंबर सी बीमा क्षेत्र सुधार, या ऑप्शन नंबर डी कर सुधार। बताइए दोस्तों किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन नंबर बी चुनाव सुधार से संबंधित। किससे संबंधित है दोस्तों, चुनाव सुधार से। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। बताइए दोस्तों भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, यह भारत में संविधान मंडल है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल हैं। या ऑप्शन नंबर सी, यह द्विसदनीय रूप स्वरूप है। या ऑप्शन नंबर डी, संसद का ऊपरी सदन कभी बंद नहीं होता। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति भी शामिल है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, मौर्य की राज्य की मुद्रा क्या कहलाती है। बताइए मौर्य की राज्य की मुद्रा क्या कहलाती है। बताइए दोस्तों मौर्य राज्य की मुद्रा क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए रज, या ऑप्शन नंबर बी मोहरा, या ऑप्शन नंबर सी प्रतीक, या ऑप्शन नंबर डी पढ़। बताइए दोस्तों मौर्य राज्य की मुद्रा क्या कहलाती है। तो
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मौर्य राज्य की मुद्रा ऑप्शन नंबर डी पड़ कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? पड़। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां है दोस्तों, भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए दोस्तों, भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी दार्जिलिंग या ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। बताइए दोस्तों, भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना ऑप्शन नंबर बी चेन्नई में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? चेन्नई में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? बताइए दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर बी केवल लोकसभा में, या ऑप्शन नंबर सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा की विधानसभाओं में। बताइए दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोकसभा में। किसमें दोस्तों? केवल लोकसभा में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, भारत का पहला स्वास्थ्य केंद्र एडेड कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? बताइए दोस्तों, भारत का पहला स्वास्थ्य केंद्र एडेड कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए पीएनबी बैंक, ऑप्शन नंबर बी एसबीआई बैंक, या ऑप्शन नंबर सी बीओबी बैंक, या ऑप्शन नंबर डी आरबीआई बैंक। बताइए दोस्तों, किसने लॉन्च किया है पहला स्वास्थ्य केंद्र एडेड कार्ड? ऑप्शन नंबर ए पीएनबी का मतलब है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई का मतलब है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन नंबर सी बीओबी का मतलब है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 10वां है दोस्तों, महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का क्या नाम था? बताइए दोस्तों, महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए फारूक अब्दुल्ला, या ऑप्शन नंबर बी कमरुद्दीन खान, या ऑप्शन नंबर सी आजम खान, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, क्या था महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का नाम? तो यहाँ पर सही हो जाएगा उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या था दोस्तों? कमरुद्दीन खान। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11वां है दोस्तों, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? बताइए दोस्तों, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों, पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? राजस्थान में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12वां है दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, और या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों, कहाँ पर किया गया था सर्वप्रथम?
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में सर्वप्रथम अंत्योदय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? राजस्थान में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, अग्नि नीरजा रोग का संबंध किस फसल से है? बताइए दोस्तों, अग्नि नीरजा रोग का संबंध किस फसल से है? ऑप्शन नंबर ए अंगूर, ऑप्शन नंबर बी केला, या ऑप्शन नंबर सी सेब, या ऑप्शन नंबर डी संतरा। बताइए दोस्तों, किससे संबंधित है अग्नि नीरजा रोग? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेब से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों अग्नि नीरजा रोग? सेब से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है? बताइए दोस्तों। ये सॉरी दोस्तों, टाइपिस्ट मिस्टेक हो गई है, ये ब्रिज नहीं है दोस्तों, वृक्ष है दोस्तों। क्या है दोस्तों? वृक्ष। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है? बताइए दोस्तों। वृक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चीड़ का वृक्ष, या ऑप्शन नंबर बी देवदार का वृक्ष, या ऑप्शन नंबर सी सिकोया का वृक्ष, या ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टस का वृक्ष। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है। क्या दोस्तों? यूकेलिप्टस। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? बताइए दोस्तों, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आग्नेय चट्टान, या ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान, या ऑप्शन नंबर सी रूपांतरित चट्टान, या ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट चट्टान। बताइए दोस्तों, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों? अवसादी चट्टान में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? बताइए दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, या ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, या ऑप्शन नंबर डी हिंदी। बताइए दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत थी। क्या थी दोस्तों? संस्कृत। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? बताइए दोस्तों, जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए आमाशय, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत, या ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बड़ी आंत में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, पश्चिमी भोजन का अवशोषण इनमें से कहाँ होता है? बताइए दोस्तों, पश्चिमी भोजन का अवशोषण इनमें से कहाँ होता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर बी आमाशय, या ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, पश्चिमी यानी कि पचा हुआ भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? छोटी आंत में। कहाँ पर होता है दोस्तों? छोटी आंत में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 19वां दोस्तों, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सुनामी, ऑप्शन नंबर बी बाढ़, या ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद, या ऑप्शन नंबर डी भूकंप। बताइए दोस्तों कमेंट में, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद। आतंकवाद तो आपको पता है दोस्तों, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, वो तो कुछ आतंकवाद ही होती हैं जो आतंकवाद फैलाती हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20वां है दोस्तों, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन क्या किया जाता है? बताइए दोस्तों, किसके अंतर्गत किया जाता है? बताइए दोस्तों शैवालों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी, या ऑप्शन नंबर बी फाइकोलॉजी, या ऑप्शन नंबर सी पेडगोजी, या ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी। बताइए दोस्तों शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फाइकोलॉजी। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? फाइकोलॉजी के अंतर्गत। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21वां है दोस्तों, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? बताइए दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड, या ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन, या ऑप्शन नंबर सी जेम्स चैडविक, या ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड जेनर। बताइए दोस्तों किसने की थी न्यूट्रॉन का खोज? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22वां दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुआ? बताइए दोस्तों स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 2014 में, ऑप्शन नंबर बी 2015 में, या ऑप्शन नंबर सी 2013 में, या ऑप्शन नंबर डी 2016 में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत ऑप्शन नंबर डी 2014 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 2014 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23वां दोस्तों, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए दोस्तों आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों लेवोजर, या ऑप्शन नंबर सी मोस्ले, या ऑप्शन नंबर डी जॉन न्यूलैंडर्स। बताइए दोस्तों किसने किया था तत्वों का वर्गीकरण? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मेंडलीफ ने। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24वां दोस्तों, सोडियम की खोज किसने की? बताइए दोस्तों सोडियम की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए कार्ल वेज, ऑप्शन नंबर बी हम्फ्री डेवी, या ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन, या ऑप्शन नंबर डी विलियम हेनरी फॉक्स। बताइए दोस्तों किसने की थी सोडियम की खोज? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हम्फ्री डेवी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? हम्फ्री डेवी ने। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25वां दोस्तों, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। बताइए दोस्तों संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कथा का खतरा, ऑप्शन नंबर बी सत्तावादी शासन, या ऑप्शन नंबर सी स्थानीय हितों की उपेक्षा, या ऑप्शन नंबर डी अकुशल प्रशासन। बताइए दोस्तों संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष ऑप्शन नंबर ए पृथकता का खतरा है। क्या है दोस्तों? पृथकता का खतरा।
चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26वां है दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए कुणाल, ऑप्शन नंबर बी बृहद्रथ, या ऑप्शन नंबर सी सुसीम, या ऑप्शन नंबर डी संप्रीत। बताइए दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कौन था दोस्तों? अंतिम शासक बृहद्रथ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 दोस्तों, बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाया जाता था? बताइए दोस्तों, बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए महाकवि विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, या ऑप्शन नंबर डी नागा अर्जुन। बताइए दोस्तों, किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर हुआ दोस्तों महाकवि विद्यापति के काल में। किसके काल में दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए महाकवि विद्यापति के काल में। अगला प्रश्न है दोस्तों 28वां, बाई फोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बताइए दोस्तों, बाई फोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर बी डगलस एंगलबर्ट, ऑप्शन नंबर सी कॉल, या ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन निकलसन। बताइए दोस्तों, किसने की थी बाई फोकल लेंस का आविष्कार? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या डगलसन एंगलबर्ट ने, या ऑप्शन नंबर सी कॉल ने, या ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन निकलसन ने। बताइए दोस्तों, किसने की थी बाई फोकल लेंस का आविष्कार? किसने किया था? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29वां दोस्तों, महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए विंस्टन चर्चिल ने, या ऑप्शन नंबर डी बी लॉर्ड माउंटबेटन ने, या ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेवल ने, या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिनलिथगो। किसने कहा था? बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? विंस्टन चर्चिल ने। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30वां दोस्तों, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 10 सितंबर, या ऑप्शन नंबर सी 21 सितंबर, या ऑप्शन नंबर डी 18 अप्रैल। बताइए दोस्तों, किस तिथि को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 18 अप्रैल को। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम, जय हनुमान।